हेलो एवरीवन, मैं हूँ एग्ज़ाम सॉल्यूशन से और कंटिन्यू करते हैं हमारे एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस। पहला क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन पी एंड क्यू इज़ 910 किलोमीटर। यानी दो स्टेशन है पी और क्यू और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 910 किलोमीटर। टू पर्सन ए एंड बी स्टार्ट देयर जर्नी फ्रॉम पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली इन द मॉर्निंग 10 o'clock टूवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, तो पी यहाँ से पर्सन्स है ए और बी। तो ए जो है यहाँ से स्टार्ट करी इसने जर्नी अपनी और बी ने यहाँ से स्टार्ट करी और दोनों ने 10 बजे ही करी, इसने भी 10 बजे और इसने भी 10 बजे। द स्पीड ऑफ बी और ए, ठीक है, इज़ 16.66% मोर देन ए। अब 16.66% की वैल्यू क्या होती है, 1/6। मोर देन कह रहा है यानी बी की स्पीड जो है ए से 1/6 ज़्यादा है। यानी अगर ए की 6 है तो बी की स्पीड क्या होएगी, 7, 1/6 ज़्यादा है। एट द पॉइंट ऑफ मीटिंग फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस कवर्ड बाय देम। पॉइंट ऑफ मीटिंग, सपोज़ ये है 910 किलोमीटर, सपोज़ ये यहाँ पे मिलेगा ही, तो जितनी देर में ए ने ये डिस्टेंस कवर किया होगा उतनी देर में ही बी ने ये डिस्टेंस किया होगा अपनी स्पीड से। ये स्पीड का रेशियो यानी टाइम सेम है, जितनी देर में ए ने करा उतनी देर में बी ने करा, तो डिस्टेंस कवर्ड का रेशियो क्या आएगा, 6:7 ही होगा। जब टाइम सेम होता है तो स्पीड जो है डिस्टेंस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जितनी ज़्यादा स्पीड उतना ज़्यादा डिस्टेंस। तो इसने करा होगा 6 कवर, इसने करा होगा 7x कवर। अगर मैं इसको x में ले लूँ तो 6x 7x टोटल कितना आ गया, 13x। 13x की वैल्यू क्या दे रखी है, 910। टोटल कितना है, 910। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 70। पूछा क्या है, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस क्या है 7x माइनस 6x, x की वैल्यू क्या है 70, तो आंसर आ जाएगा 70। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार ड्राइवर लीव्स बैंगलोर एट 8:30 AM। ठीक है, लीव्स बैंगलोर 8:30 बजे निकला एंड एक्सपेक्टेड टू रीच अ प्लेस 300 किलोमीटर फ्रॉम बैंगलोर। एक जगह पे जाना है जो कि 300 किलोमीटर दूर है। एट 12:30 PM, 12:30 बजे पहुंचना है। एट 10:30 AM यानी 10:30 बजे ही फाइंड्स दैट ही हैज़ कवर्ड ओनली 40% ऑफ द डिस्टेंस। इसने ढूंढा कि इसने सिर्फ 40% ही डिस्टेंस कवर करा है। यानी 8:30 से 10:30 2 घंटे में उसने सिर्फ 40% डिस्टेंस, 40% कितना हो जाएगा 300 का, 2/5 ऑफ 300 यानी 120 किलोमीटर कवर कर लिया 2 घंटे में। बाय हाउ मच ही हैज़ टू इंक्रीज़ द स्पीड, तो यहाँ पे स्पीड क्या आ गई, डिस्टेंस है 120, टाइम क्या है 2, स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गई। फिर क्या कह रहे हैं, बाय हाउ मच ही हैज़ टू इंक्रीज़ द स्पीड ऑफ द कार इन ऑर्डर टू कीप अप हिज शेड्यूल, कि टाइम से पहुँचे 10:30 से 12:30 कितना हो गया 2 घंटे, और 300 माइनस 120 कर चुके हैं, कितना आ गया 180 डिस्टेंस कवर करना है। ठीक है, और 2 घंटे में करना है, तो क्या स्पीड होनी चाहिए इसकी 90 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। तो पहले स्पीड क्या थी 60 से 90, तो कितनी इंक्रीज़ करेगा 30 स्पीड इंक्रीज़ कर देगा 30 किलोमीटर पर आवर, एंड दैट इज़ योर आंसर। Okay, moving on to next question. Question number 3. A boy goes to school at 4.5 km per hour and return at a speed of 7.5 km per hour. If he takes 144 minutes and all, find the distance from his village to school. ठीक है, तो डिस्टेंस सेम है, स्कूल से घर का डिस्टेंस तो सेम ही है। पहले जा रहा है 4.5 किलोमीटर पर आवर पे, तो टाइम इतना लगेगा, और जब वापस आ रहा है तो टाइम कितना लगेगा, टाइम इज़ व्हाट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस सेम है 7.5 इज इक्वल्स टू टोटल टाइम कितना लगे 144 मिनट्स, या फिर 144/60। अगर हम इसको आवर्स में कर दें तो 144/60। गॉट इट, यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कितना आ जाएगा सॉल्व करोगे तो 144, 12 5 60 एंड 12 12 144। 5 से कर यहाँ से आप पॉइंट हटा दो तो 10 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, 5 से इसको कैंसिल कर दो, 5 9 से 45, 5 1 से 5, 5 5 से 25। फर्दर 3 से कर सकते हो, 3 यहाँ पे आ जाएगा,
3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, तो यहाँ पे कितना आ गया 36/10, और यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 8d/15, 8d/15, सो d कितना आ जाएगा 36 × 15/10 × 8, सॉल्व कर लो, 4 2 ज़ा 8, 4 9 ज़ा 36, आंसर जो है पॉइंट में आएगा 15, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 27/4, 27/4 कितना आ गया 4 6 ज़ा 24, 3 0, 4 7 ज़ा 28, 4 5 ज़ा 20, 6.75, गॉट इट। सो ये आ गया डी की वैल्यू, दैट्स योर आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन वॉक्स फ्रॉम हिज ऑफिस एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 27 km/h एंड रीचेज हिज ऑफिस 7 minutes late. If he walks at an average speed of 45 km/h, he reaches 17 minutes early. The distance of the office from his house is. अब इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तरीका तो है तो बेसिक तरीका, एक है फॉर्मूला बेस्ड। फॉर्मूला कैसे निकालोगे? देखो डिस्टेंस सेम है इसका, ऑफिस से घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, डिस्टेंस सेम है, डिफरेंस क्या आ रहा है? टाइम के डिफरेंस से आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, इसके पीछे का लॉजिक क्या है मैं आपको बताती हूँ कि जब वो S1 स्पीड से चल रहा है और S2 स्पीड से चल रहा है, दो अलग अलग स्पीड दे रखी है, 27 और 45, दो अलग अलग स्पीड देख रखी है, तो इसका जो डिफरेंस है टाइम का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ से आप d की वैल्यू निकालोगे तो आएगा डेल्टा t/डेल्टा S1 × S2। ये होता है वैसे फॉर्मूला। ये कहाँ से आया? यहाँ से आया। यहाँ से आप सॉल्व करोगे, d को कॉमन निकालोगे, आएगा 1/S1 - 1/S2 इज इक्वल्स टू डेल्टा t। ठीक है, यहाँ आ जाएगा डेल्टा t। मैं इसे डिराइव करके दिखाती हूँ कि ये कैसे आया फॉर्मूला। ये आ गया डेल्टा t। ठीक है, तो S1 S2 लोगे तो डेल्टा t S1 S2 ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा S2 - S1, यानी स्पीड का डिफरेंस। ये आ गया d का फॉर्मूला। तो यहाँ से हमने फॉर्मूला निकाल दिया, ये जो यहाँ पे लिखा है डेल्टा t/डेल्टा S। तो जब इन क्वेश्चंस में जब आपको दो स्पीड दे रखी हो और टाइम के डिफरेंस दे रखा हो, तो ये फॉर्मूला से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब क्या कह रहा है कि मैन वॉक्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 27 km/h, रीचेस 7 minutes लेट। सपोज़ इसे इस टाइम पे पहुंचना चाहिए था, पहले 7 मिनट लेट पहुंच रहा है। जब 45 की स्पीड पे जा रहा है तो 17 मिनट पहले पहुंच रहा है, 17 minutes अर्ली। तो डेल्टा टी टाइम का डिफरेंस क्या आ रहा है? 24। टाइम के डिफरेंस क्या आ रहा है? 24 मिनट्स में है। ठीक है, तो डी क्या आएगा? डेल्टा टी यानी 24, पर ये मिनट्स में, तो इसको आर में कर लेंगे डिवाइड बाय 60 करके, क्योंकि स्पीड है आपकी आर में। फिर नीचे आता है डेल्टा एस, 27 और 45 का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 18, और ऊपर आ जाएगा S1 × S2 यानी 27 × 45। सॉल्व कर सकते हैं इसको, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 2 12 से एंड 12 5 ज़ा 60, 5 9 ज़ा 45 एंड 9 × 3 27। तो डिस्टेंस आ गया 27। इसी तरीके से इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस वन डे अ स्टूडेंट वॉक्स एट अ रेट ऑफ 2.5 km/h एंड रीचेस अ स्कूल 6 minutes लेट। नेक्स्ट डे इज इंक्रीज स्पीड बाय 1 km/h, यानी 2.5 से कर दी 3.5, एंड रीचेस द स्कूल 6 minutes अर्लियर। हाउ फॉर इज द स्कूल? अगेन डिस्टेंस निकालना है। तो डेल्टा टी कितने का डिफरेंस आ रहा है? 6 मिनट लेट, 6 मिनट पहले, यानी 12 मिनट का। तो 12/60 इंटू S1 × S2, तो 2.5 × 3.5, 2.5 × 3.5, डिनोमिनेटर में इनके एलसीएम लिख देते हैं। और स्पीड का डिफरेंस कितना आ रहा है? 3.5 - 2.5 1। ठीक है, सॉल्व कर लो। 12 5 ज़ा 60, 5 5 ज़ा 25, सो 35 × 5 कितना आ जाएगा? 35 × 5, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 16 17 बाय 100 यानी 1.75, एंड दैट इज़ योर आंसर। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, राइट।
A man starts from his house and traveling at 30 he reaches his office late by 10 minutes and traveling at 24 he reaches his office late by 18 minutes. यानी अगर टाइम टी पे इसको पहुंचना चाहिए था तो पहले क्या है 10 मिनट लेट हो रहा है और उसके बाद क्या है दूसरे केस में 18 मिनट लेट हो रहा है. तो टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है 8 मिनट का. तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा 8/60 इंटू S1 इंटू S2 30 इंटू 24 और 30 माइनस 24 का डिफरेंस 6. सॉल्व कर लो 6 4 24 3 2 6 2 2 4 8 2 16. आंसर आ जाएगा डिस्टेंस 16. तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ये क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर सकते हो पर ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में डिस्टेंस ही पूछे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. इफ़ अ पर्सन ट्रैवल्स इन अ कार एट अ स्पीड ऑफ 84 ही रीचेज ऑफिस 1 आवर लेट एंड इफ़ ही ट्रैवल्स एट 108 ही रीचेज 20 मिनट्स अर्ली. पहले क्या कह रहे हैं 1 आवर लेट. 1 आवर लेट यानी 1 घंटा लेट. यूजुअल टाइम से 1 घंटा लेट आगे जा रहा है और 108 पे ही रीचेज 20 मिनट्स अर्ली. 20 मिनट्स अर्ली. तो बेसिकली टाइम डिफरेंस कितना आ रहा है 80 मिनट्स का. देन फाइंड द स्पीड एट विच ही मस्ट ट्रैवल टू रीच ऑफिस ऑन टाइम. इसमें हमें स्पीड निकालनी है अब डिस्टेंस नहीं निकाल. तो इसको करने के दो तरीके हैं. या तो पहले डिस्टेंस निकाल लो और फिर वहाँ से टाइम निकाल के स्पीड निकाल लो या फिर एक तरीका ये भी है कि हमें स्पीड का रेशियो दे रखा है 84:108. इसको कैंसिल डाउन कर लो. 4 2 8 4 1 4 4 2 8 4 7 28 3 7 21 3 9 27. अगर स्पीड का रेशियो ये है तो टाइम का रेशियो क्या होएगा 9/7. राइट. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. स्पीड का रेशियो 7:9 है तो टाइम का रेशियो क्या होएगा 9/7. उसका इन्वर्स हो जाता है. ठीक है. तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 9:7. तो अब पहले स्पीड क्या थी 84. अब स्पीड कितनी है 108. तो टाइम कम लगेगा. कितना कम लग रहा है 2 यूनिट्स. 2 की वैल्यू क्या है 80 मिनट्स. 80 मिनट्स सेव हो रहे हैं तो 1 की वैल्यू आ गई 40. यानी पहले कितना लग रहा था 9 इंटू 40 360 मिनट्स. तो 360 को 60 से करोगे यानी 6 आवर्स. यानी पहले जब वो 84 की स्पीड पे चला रहा था तो इसे 6 आवर्स लग रहे थे और ये 1 घंटा लेट पहुंच रहा था. तो यूजुअल टाइम क्या है 5 घंटे. उसको 5 घंटे में ही पहुंच जाना चाहिए. तो स्पीड एट विच ही मस्ट ट्रैवल टू रीच ऑफिस ऑन टाइम क्या स्पीड होनी चाहिए. तो पहले डिस्टेंस निकाल लो. डिस्टेंस कितना आएगा 84 इंटू 6. 84 इंटू 6. ये आगे डिस्टेंस. स्पीड निकालना है तो डिवाइड बाय टाइम. तो स्पीड इज़ डिस्टेंस अपॉन टाइम. टाइम है 5 घंटा. यूजुअल टाइम क्या है 5 घंटा. सॉल्व कर लो. 6 4 24 6 8 48 49 50 504/5. 504/5 डिवाइड करोगे कितना आएगा 100. 500 इंटू 100 इज़ 500.58 तो 100.80 आ गई किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड. गॉट इट. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ अभी ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट 6 ही रीचेज डेस्टिनेशन 12 मिनट्स अर्ली. तो 12 मिनट पहले पहुंच जाता है. बट इफ़ ही ट्रेवल्स एट 4 ही रीचेज डेस्टिनेशन 10 मिनट्स लेट. तो टाइम डिफरेंस कितने का आ रहा है 12 और 10 22 का. द स्पीड एट विच ही मस्ट ट्रैवल टू रीच द डेस्टिनेशन ऑन टाइम. तो स्पीड का जो रेशियो है वो क्या आ रहा है. पहले 6 पे ट्रैवल कर रहा था. अब कितने पे ट्रैवल कर रहा है 4 पे. तो रेशियो 3:2. तो टाइम टेकन का रेशियो क्या हो जाएगा 2:3. जब स्पीड कम हो गई तो टाइम ज़्यादा लगेगा. कितना ज़्यादा लगेगा 22. 1 की वैल्यू है 22. तो 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 44 मिनट्स. ये हमारा मिनट्स में चल रहा है. तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा 44 मिनट्स है डिवाइड बाय 60 इंटू स्पीड इंटू टाइम. टाइम ये आ गया. स्पीड है 6. तो 6 10 60 तो 4.4 आ गया डिस्टेंस. अब यहाँ पे 44 मिनट्स लग रहे हैं और पहले केस में जब 6 की स्पीड पे जा रहा था तो ही वॉज 12 मिनट्स अर्ली. 12 मिनट्स अर्ली. तो यूजुअल टाइम क्या होएगा 44 + 12 56 मिनट्स में उसे पहुँचना चाहिए. 56 मिनट्स. तो स्पीड क्या हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम. ना सी आई राइट डाउन दिस हेयर. स्पीड क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस कितना है 4.4 किलोमीटर. टाइम है 56 मिनट्स. ठीक है. तो 4.4 56 इंटू आर में कर लेंगे. कैंसिल डाउन करो यहाँ से. सॉल्व करो. कितना आएगा 4 1 4 1 4 1 4 4 4 16 2 3 6 2 7 14 11 3 33/7. 33/7 या फिर 7 4 28. 7 4:5/7. यहाँ लिख देती हूँ 4:5/7. ये इसकी स्पीड आ गई. गॉट इट. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन.
last two questions of today. If I travel by bus, I reach my office 15 minutes late, 15 minute late. If I travel by car, I reach 10 minutes early. Time difference कितना आ रहा है? 25 मिनट का. So if the distance between my home and office is 25 किलोमीटर, then the difference of reciprocal of the average speed of the bus and car in seconds per meter is. अब उसी क्वेश्चन को, उसी फॉर्मूला को घुमा के दे दिया. हमारा फॉर्मूला क्या था? ये था d/1/s1 - 1/s2 इज़ टाइम का डिफरेंस. यही था हमारा फॉर्मूला. तो यहाँ पे क्या दे दिया? स्पीड को, अभी तक हमें स्पीड दे रहा था, टाइम का डिफरेंस दे रहा था और हमसे डिस्टेंस पूछ रहा था. अब हमें डिस्टेंस दे दिया कि 25 किलोमीटर है और हमसे पूछ लिया कि 1/s1 - 1/s2 की क्या वैल्यू है जब डेल्टा टी कितना आ रहा है? 25 मिनट्स. 25 मिनट्स. तो मिनट्स को आप 25 मिनट आर में करोगे तो 25/60 और डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ एवरेज स्पीड इन सेकेंड्स पर मीटर. क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकेंड्स पर मीटर, यानी हमें आर में नहीं करना है, हमें सेकेंड्स पर मीटर में निकालना है. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. तो यहाँ से बेसिकली हमारी जो डी की वैल्यू आएगी वो आएगी 25 से 25 कैंसिल 1. पर क्योंकि ये आ रहा है मीटर मिनट्स में, तो पहले इसको सेकंड करने के लिए इंटू 60 करा और ये था किलोमीटर में. हमें चाहिए मीटर में, तो डिवाइड बाय 1000 कर देंगे. ठीक है, कैंसिल डाउन करो. 2 3 6, 2 5 10, 3/50. ये आ गया आपका डिस्टेंस इन सेकेंड्स पर मीटर. Next question and the last question. If a train runs at 60 km per hour, it reaches its destination 15 minutes late. But if it runs at 80, it is late by 7 minutes only. अभी भी लेट है पर 7 मिनट से लेट है, तो टाइम डिफरेंस कितना आ रहा है? 8 का. ठीक है. द राइट टाइम फॉर द ट्रेन टू कवर द जर्नी इज़, तो राइट टाइम फॉर द ट्रेन टू कवर द जर्नी इज़, राइट टाइम निकालना है. यानी पहले स्पीड थी 60, अब स्पीड क्या है इसकी? 80. तो 3:4 की स्पीड है, तो टाइम का रेशियो क्या आएगा? 4:3. तो 1 की वैल्यू क्या है? 8. तो 4 की वैल्यू क्या आएगी? 8 4 ज़ा 32. 32 मिनट्स में है, तो मिनट्स. तो अब हमारे पास एक सेकेंड, हाँ 32 मिनट्स. अब कह रहा है राइट टाइम कब पहुंचना चाहिए? जब 60 की स्पीड पे चल रही है, 32 मिनट्स ले रही है और 15 मिनट्स लेट पहुंच रही है, तो राइट टाइम क्या होना चाहिए? 32 मिनट्स - 15. 32 - 15 कितना आ जाएगा? 17. यानी राइट टाइम है कि इसे 17 मिनट में ट्रैवल करना चाहिए. एंड दैट इज़ योर आंसर. गॉट इट? आई होप यू लाइक दीज क्वेश्चंस. थैंक यू.